ये दुनिया की सबसे छोटी उम्र की सबसे बड़ी तथाकथित पर्यावरणविद है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। उनकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी उनके अंदर भारत के खिलाफ कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। उनकी नफरत का आलम यह है कि वो किसान आंदोलन के बहाने भारत को पूरी दुनिया में अस्थिर करना चाहती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भारत के दुश्मनों से हमारी छवि खराब करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ हो, ठेका लिया हुआ। ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के बहाने भारत में विरोध की आग को भड़काने की साजिश रची है और इस साजिश का खुलासा किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद किया है। आज हम ग्रेटा की इसी इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे 18 साल की ये लड़की खालिस्तानियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। जब से यह हिंसा हुई है, लगातार एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या 26 जनवरी को हुई इस हिंसा के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है। अब तक यह सिर्फ एक सवाल था, लेकिन अब यह पुख्ता हो चुका है। यह है भारत की राजधानी दिल्ली से यूरोपीय देश स्वीडन की दूरी 5,552 किलोमीटर और इसी देश की पर्यावरणविद हैं ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा की उम्र भले ही सिर्फ 18 साल हो, लेकिन वो पूरी दुनिया की सबसे मशहूर कथित पर्यावरणविद है। कथित उन्हें हमने इसलिए कहा क्योंकि वो पर्यावरण बचाने की आड़ में भारत के विरोध का एजेंडा चला रही। We can still fix this. वो उन ताकतों के हाथों की कठपुतली है जो भारत के खिलाफ है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेटा थनबर्ग का ये ट्वीट। ग्रेटा ने यह ट्वीट 3 फरवरी को किया था, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करने की बात कही थी। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज भी ट्वीट किया जिससे उनकी पूरी मंशा जग जाहिर हो गई। ग्रेटा थनबर्ग इस ट्वीट में दिए गए दस्तावेजों को डिलीट कर चुकी है। इन दस्तावेजों में उन्होंने वो पूरा प्लान बताया था। इस टूल किट के लिंक पर क्लिक करके एक पेज खुलता है। इस पेज पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए आंदोलन की तारीख और उस दौरान सोशल मीडिया पर हैशटैग से लेकर आंदोलन से जुड़ी हर गतिविधि को शेयर करने का जिक्र है। टूल किट के लिंक को क्लिक करने पर जो पन्ने खुले, उनमें कई जगहों पर 26 जनवरी की तारीख का जिक्र था। 26 जनवरी के दिन विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया था और दिल्ली में 26 जनवरी के दिन आंदोलन के नाम पर हिंसा करके कैसे गणतंत्र को शर्मसार किया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। ये इस बात का खुलासा करता है कि कैसे दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश की प्लानिंग पहले से ही रची गई थी। सब कुछ पूर्ण नियोजित था, इसलिए 26 जनवरी के दिन इंटरनेशनल लेवल पर विरोध का आह्वान किया गया और जब हिंसा हो गई उसके बाद ग्रेटा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और वजह यह बताई कि वो ट्वीट पुराना हो गया था, इसलिए वो नया टूल किट शेयर कर रही हैं। यह पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग की पुरानी टूल किट है जिसमें खालिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इस टूल किट के लिंक में क्लिक करने पर एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है www.askindiawhy.com। वेबसाइट को खोलते ही उसमें देश की सरकार के खिलाफ मनगढ़ंत और झूठे आरोपों की बौछार दिखाई देती है। सबसे ऊपर लिखा है, हम ये पूछ रहे हैं कि भारत की सरकार अमीरों की जेब भरने के लिए गरीब किसानों को क्यों मार रही है। इस पन्ने को स्क्रॉल करने पर जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, वहां एक नाम दिखाई देता है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। पेज बढ़ता जाता है और हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की कहानियां पिछी हुई दिखाई देती हैं। वेबसाइट के खत्म होने पर सबसे नीचे लिखा दिखता है, बाय पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मो धालीवाल है। मो धालीवाल कनाडा के वैंकूवर में रहता है और खुद को गर्व से खालिस्तानी समर्थक बताता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है,
उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के इंस्टाग्राम पेज पर जाएं तो इस बात का पता चलता है कि यह संस्था पॉप सिंगर रिहाना और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को फंड करती है, यानी पैसों से उनकी मदद करती है। ऐसे में पूरी कहानी के सिरे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। लेकिन विवाद यहां रुका नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने इसे ट्वीट के साथ दिया था वो बाद में डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बाद ग्रेटा ने एक नया टूल किट उपलब्ध करवा दिया। इस दस्तावेज में ही सबसे ऊपर लिखा है फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, यानी भारत में किसानों का प्रदर्शन। फिर एक नोट है जिसमें लिखा है यह दस्तावेज इसलिए तैयार किया गया है ताकि हर किसी को भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन के बारे में समझाने के लिए तैयार किया गया है। इस दस्तावेज का विश्लेषण करके कोई भी ये फैसला खुद ले सकता है कि उसे आंदोलन का समर्थन कैसे करना है। इसके बाद इस दस्तावेज में भारत में किसानों के हालात बताए गए हैं। दावा किया गया है कि भारत में 86% छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इसके बाद जिन कृषि कानूनों पर इतना हंगामा मचा हुआ है, उन कानूनों की न सिर्फ बुराई की गई है बल्कि साफ साफ झूठ लिखा गया है। लिखा है किसानों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाने के बजाय उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में लाया जा रहा है, जिनका एकमात्र मकसद सिर्फ लाभ कमाना और प्रकृति का दोहन करना है। पूरा प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर माहौल बनाया गया। और ये कैसे पता चला? ये तब पता चला जब ग्रेटा थनबर्ग जो है एक ट्वीट करती है टूल किट के नाम से। विरोधियों को पूरी रणनीति जो है बताई जाती है और कैसे वो ऐसे बताई जाती है, कैसे कार्रवाई करनी है, जो लोग इन दस्तावेजों को पढ़कर विरोध प्रदर्शन करेंगे उनको करना क्या है, उनके लिए निर्देश, उनके लिए बकायदा इंस्ट्रक्शंस जो हैं दिए जाते हैं। और किसके द्वारा? ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के जरिए पता पड़ता है कि एक लॉबी है जो इस पर काम कर रही है। एक शीर्षक है अर्जेंट एक्शन, यानी त्वरित कार्रवाई। अब आगे बताया गया है कि इन त्वरित कार्रवाइयों में क्या क्या करना है। नंबर 1, भारतीय किसानों को अपना समर्थन ट्वीट करके जताएं। #StandWithFarmers का इस्तेमाल करें। अपनी सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को फोन करें, ईमेल करें और उन्हें कुछ कदम उठाने के लिए कहें। ऑनलाइन पिटीशन साइन करने को कहें। 13 और 14 फरवरी 2021 को भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या अपने किसी सरकारी दफ्तर पर प्रदर्शन करें। सोशल मीडिया पर #FarmersProtest और #StandWithFarmers के साथ तस्वीरें पोस्ट करें। जैसे जैसे हम आपको इन दस्तावेजों के बारे में बताएंगे, आपको ये समझ आएगा कि कैसे इससे पूरे भारत के विरोध के लिए तैयार किया गया। इसमें पूरी कार्य प्रणाली जो है बताई गई है कि कैसे सोशल मीडिया पर इन आंदोलन के पक्ष में आपको ट्वीट करना है, कैसे किन किन हैशटैग्स का जो है वो इस्तेमाल करना है, कैसे भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को टैग करना है। दूसरा शीर्षक है प्रायर एक्शंस, यानी पहले से की जाने वाली कार्रवाई। इसमें लिखा है कि लगातार ट्वीट करते रहें और पीएमओ इंडिया और एनएस तोमर, यानी भारत के कृषि मंत्री, अपने राष्ट्राध्यक्ष, IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक को टैग करते रहें। आपको पता है आगे विस्तार से बताया गया है कि कैसे भारतीय दूतावास के आसपास प्रदर्शन में शामिल होना है, कैसे इन प्रदर्शनों का वीडियो शूट करना है, तस्वीरें खींचनी है और फिर किन किन हैशटैग पर उसे ट्वीट करना है ताकि वो ट्रेंड हो सके। इसी डॉक्यूमेंट में भारत के बारे में जहर परोसा गया है। लिखा है अपने सबसे कमजोर नागरिकों की उपेक्षा, मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा का भारत का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय किसानों और दूसरे नागरिकों पर दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया को यह जानने की जरूरत है कि भारत कमजोर समुदायों की आवाज को दरकिनार कर रहा है। इसके बाद 3 अलग-अलग ऑनलाइन याचिकाओं को साइन करने के लिए कहा गया है। पहली याचिका है 3 कृषि कानूनों को खत्म करने और आंदोलन का समर्थन करने के लिए। दूसरी याचिका है संयुक्त राष्ट्र में देने के लिए, जिसमें लिखा होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार है।
और तीसरी पिटीशन है कि कैसे यूके के सांसदों को भारत के किसानों के समर्थन के लिए मनाया जाए। अब एक एक करके आपको इन ऑनलाइन याचिकाओं के बारे में बताते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बात पहली पिटीशन की, जिसमें आंदोलन के समर्थन की बात कही गई है। इसमें पहली लाइन में लिखा है कि किसान एकता मोर्चा इस याचिका को लेकर आया है। आगे लिखा है कि 5 लाख से ज्यादा किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन याचिकाओं को ऑनलाइन साइन करें, जिससे इन किसानों की आवाज भारत सरकार सुने। इस पहली याचिका में कोई दिक्कत नहीं है। अपने आंदोलन के बारे में ऑनलाइन समर्थन मांगा जा रहा है, जो जायज है। लेकिन जैसे ही हमने दूसरी याचिका के लिंक को क्लिक किया तो सामने जो पेज खुला उसका शीर्षक ही था, भारत शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, #AskIndiaWhy। इस पिटीशन की शुरुआत से ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया था। शुरुआत में किसान आंदोलन का थोड़ा सा जिक्र था और उसके बाद सीए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए साफ साफ झूठ लिखा हुआ था। जनवरी 2020 में पूरे देश में लोग शांतिपूर्वक सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो भारत के अनेकों मुसलमानों की नागरिकता छीन लेता। इसके विरोध में राष्ट्रवादी भीड़ ने पुलिस के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जिसे दिल्ली की सामूहिक हत्या कहा गया। इसमें 43 मुसलमानों की हत्या की गई। ये साफ साफ झूठ है, क्योंकि हकीकत यह है कि दिल्ली में दंगे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर साजिश के तहत दंगे प्लान किए गए थे। इस याचिका में 1984 के दंगों और 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र है, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र यह दिखाता है कि यह याचिका जानबूझकर भारत की छवि खराब करने के लिए तैयार की गई। लिखा है, गुजरात में तथाकथित दंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भड़काए थे, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हजारों मुसलमानों की जानें गईं और मोदी पर लोकतांत्रिक दुनिया ने बैन लगाया। यानी इन दस्तावेजों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, न सिर्फ मौजूदा कृषि कानूनों को लेकर बल्कि भारत के खिलाफ भी। और आपको पता है, ये भी अपने आप में विरोधाभासी है कि ग्रेटा थनबर्ग खुद को तो पर्यावरण एक्टिविस्ट बताती है। प्रदर्शनकारी किसानों की एक मांग ये भी है कि पराली जलाने के खिलाफ जो कानून बना है वो भी रद्द होना चाहिए। पराली जलाने से पूरे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फैलता है, वो कभी ग्रेटा थनबर्ग को दिखा? इस प्रदूषण की वजह से जो हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं, उनके लिए ग्रेटा थनबर्ग ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? है ना विरोधाभास। अब दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, क्लियर है। एफआईआर में ग्रेटा का नाम तो नहीं है, लेकिन पुलिस उनके ट्वीट और टूल किट पर केस रजिस्टर करके जांच कर रही है। कुल मिलाकर ये पूरी लड़ाई प्रोपेगेंडा वर्सेस अखंड भारत की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।